टेनो 2023 में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कुछ सवाल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। अब वो सवाल क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, अब ये कंफ्यूज हो रहे हैं किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो कि भैया हमें ग्रेड सी मिलेगा या नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट के मार्क्स आपके 156 हैं। अब उसको ये डाउट है कि भैया ग्रेड सी में 4200 या 4600 में हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से अलग अलग कैंडिडेट्स के सामने कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में उनको लग रहा है 7 नंबर बढ़ेंगे, 10 नंबर बढ़ेंगे, क्या होगा। बहुत सारे ऐसे सवाल जो है वो कहीं ना कहीं आ रहे हैं। दूसरा कि अब वो कैंडिडेट जिनके मार्क्स कम है तो उनको लग रहा है कि भैया फाइनल सिलेक्शन मेरा होगा या नहीं होगा, कम से कम एक पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो हर कैंडिडेट के मन में आते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। उसके पहले आप सभी अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारी स्टेनो या अदर एग्जाम से रिलेटेड आपको मिलती रहती है। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा कि अगर किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स 156 है, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन में मेरे मान लो आपकी सेकंड टफेस्ट शिफ्ट थी या फर्स्ट थी, ठीक है, या आपकी थर्ड थी, कोई भी उसको लगता है कि नहीं 5 से 6 नंबर बढ़ जाएंगे और 162 में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब कई कैंडिडेट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं होपफुल रहते हैं इस चीज़ को लेके। उनको लगता है कि यार इसमें मेरा ग्रेड सी मुझे मिल ही जाएगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, वो नॉर्मलाइजेशन के पीछे आते हैं, लास्ट ईयर कितने 2020 में कैसे बढ़े थे, 2022 में कैसे बढ़े थे, ऐसा वैसा कई चीज़ें देखते भी हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो आप तरीका है ये बिल्कुल गलत तरीका है। मतलब ये जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हो ये डायरेक्शन भी आपकी गलत है। ठीक है, अब दूसरा, अभी ये तो डायरेक्शन गलत है, अब क्या कैसा क्या अभी मैं बताऊंगा। दूसरा सेम जो क्वेश्चन था कि भैया कम से कम एक नौकरी लग जाए, तो ऐसे में कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 146 बन रहे होंगे। ठीक, उनको लग रहा है कि भैया जनरल कैटेगरी में ग्रेड डी में मेरा होगा या नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़े तो होगा नहीं होगा, क्योंकि पहला और जो दूसरा क्वेश्चन था दोनों की कंडीशनें क्या हैं आपकी सेम है। अब इसका सीधा साधा आंसर ये है, देखो नॉर्मलाइजेशन में अगर आप देखोगे ना, ठीक है, चाहे वो आप 2020 की बात कर लो चाहे 2022 की बात कर लो, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में आपको वेरिएशन जो है वो आपको देखने को मिला है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हो कि भैया कि 12 की जो शिफ्ट 12 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पहले में ज़्यादा बढ़ेंगे, दूसरे में ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो भी डेटा आपको बताया जा रहा है, ठीक है, वो कुछ कैंडिडेट को लेके कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में अभी ये मत मानो कि मेरे जो हैं वो आपके ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है, और बाकी अदर शिफ्ट में आपके कम मार्क्स बढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी अभी मत समझो, क्योंकि हो सकता है कि आपके कम बढ़े और सामने वाले के ज़्यादा बढ़े। ठीक है, तो ऐसे में जो आप चीज़ें लेके चल रहे हो, ठीक है, फिर बाद में अगर ऐसा कुछ रहा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें, सबसे पहली चीज़ बिल्कुल सेफ साइड आपको क्या करना है कि आपको भी सिर्फ ये सोचना है कि भैया मेरा जो स्किल है वो हमें अच्छा देना है। स्किल टेस्ट जो है वो हमें 1 नंबर पूरा अभी रखना है, ग्रेड सी में हो ग्रेड डी में हो, हमें स्किल में निकालना है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा गणित है ये आपका तब काम आएगा जब आपका स्किल टेस्ट ओवर होके पोस्ट प्रेफरेंस का जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं आपका आउट होगा। ये पूरा गणित यहाँ पे काम आएगा। अभी आप कहाँ पे हो, अभी आप बहुत इसके भी नीचे पोजीशन पे आप हो। ठीक है, तो पहले अभी नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करो, फिर जब यहाँ पे बात आए तब ये सोचना है, और जब तक यहाँ पे बात आएगी उसके पहले आपको पता है कि रिजल्ट, ठीक है, जैसे ही आता है उसके लगभग 2 से 3 दिन बाद मार्क्स डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, और वहाँ पे आपको पता चलता है कि भाई नॉर्मलाइजेशन होके हमारे मार्क्स जो हैं वो हमारे कितने बने, आपको वहाँ से फिर अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इन सब जो गणितें चल रही है आपके दिमाग में, इसमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। क्या फोकस करना है आपको स्किल टेस्ट के ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्किल टेस्ट आपका आसान नहीं होने वाला है, ये दिमाग में रख लो। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं अच्छे से तैयारी करो, बाकी ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अभी जब मार्क्स आएंगे रिजल्ट आएगा तो सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, लेकिन तब तक अपने दिमाग में कई सारे भ्रम जो है वो पैदा बिल्कुल भी मत करो। बाकी जो भी अपडेट रहेगी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर करना मत भूलें। ओके।